नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। लखनऊ शहर के पूर्वी हिस्से में 21वीं सदी तक जो शाही इमारतों के नक्श और निशान बाकी हैं, उनमें मलका गेटी फाटक काफ़ी मशहूर रहा है। इस फाटक की हम चर्चा करें उससे पहले जान लेते हैं कि मलका गेटी कौन थी और अवध के शाही घरानों से उनका क्या ताल्लुक था। हमारे लखनऊ में एक एरिया है, उसका नाम है शिवाजी मार्ग। वहाँ पर एक ऐतिहासिक फाटक है जिसका नाम है मलिका गेटी फाटक। वाजिद अली शाह साहब के वालिद थे अमजद अली शाह और उनकी 3 पत्नियां थीं। उसमें एक थी मलिका अहद, मलिका कीश्वर जो कि वाजिद अली शाह के फरमान को लेके लंदन तक गई थी, और एक थी मलिका गेटी। तो मलिका गेटी अमजद अली शाह साहब की पत्नी थी। इस नाते से अमजद अली शाह का जो पुराना घर था उसका नाम था कोठी ज़हूर बख्श। लेकिन लखनऊ में जो उस समय की कोठियाँ थीं उसको आजकल की कोठियों से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय की जो कोठियाँ थी वो बहुत बड़ी होती थी। तो कोठी ज़हूर बख्श जो है वो 2 मोहल्लों में लगती थी एक तरीके से। उसका एक सिरा जो है वो कैपर रोड पे था और दूसरा सिरा लालबाग में नूर मंजिल के बगल में था। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है मलिका गेटी को मिली हुई थी और वो यहीं पर रहती थी। और अभी भी अगर हम ज़हूर बख्श चर्च जहाँ पे है उसके कंपाउंड में जाएंगे तो दक्षिण की तरफ अभी भी हमें कुछ इमाम बाड़े और मस्जिद के निशानात मिलेंगे। बाकी कुछ नहीं बाकी रह गया है। अवध के दूसरे बादशाह थे नसीरुद्दीन हैदर। उनके वजीर खास आगा मीर की 2 कोठियाँ थीं। एक का नाम था नूर बख्श और दूसरे का नाम था जहूर बख्श। कहा जाता है कि किसी बात से नाराज होकर बादशाह नसीरुद्दीन ने वजीर आगा मीर से दोनों कोठियां छीन ली और उन्हें राज्य बदर करके गंगा पार भेज दिया। नसीरुद्दीन हैदर के बाद जब मोहम्मद अली शाह तख्त पर बैठे तो उन्होंने नूर बख्श कोठी अपने बेटे मिर्जा रफ़ी उस्मान को दे दी और जहूर बख्श कोठी मिर्जा सरिया जहाँ को दे दी। जब यह अवध के तख्त पर बैठे तो ताज पहनकर ये सरिया जहाँ से अमजद अली शाह हो गए। इनकी 3 प्रमुख बेगमें थीं। एक थी वाजिद अली शाह की मां ताज आरा बेगम मलका किश्वर और दूसरी थी मलका अहद और तीसरी का नाम था मलका गेटी। और इन्हीं तीसरी बेगम के नाम पर उस फाटक का नाम मलका गेटी फाटक पड़ा, जिसका जिक्र हम इस एपिसोड में कर रहे हैं। मलका गेटी चूँकि वाजिद अली शाह साहब की सौतेली माँ थी, इसलिए उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं था 1857 में। लेकिन जब गदर चालू हो गया तो अंग्रेज़ शाही ख़ानदान के सब लोगों को टारगेट करने लगे। तो मलिका गेटी के एक पुत्र को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया और एक उनके पुत्र जो है वो मारे गए गदर में। और गदर का जब सारा घटनाएं समाप्त होने लगी, गदर 1859 में करीब समाप्त सा हो गया, तो वो अपने एक दूसरी प्रॉपर्टी थी जिसका मैंने जिक्र किया जहाँ पर ये गेट था, वहाँ पर जाकर रहने लगी। और वहीं पर उनका एक इमाम बाड़ा था और उसी इमाम बाड़े में जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको दफनाया गया। लेकिन आज उस पर कुछ कब्ज़ा हो गया जिसकी वजह से उसके सारे निशानात मिट चुके हैं और अब केवल एक फाटक रह गया है जो कि नज़रबाग या मॉडल हाउस कह लीजिए उस तरफ खुलता है और उसका दूसरा सिरा शिवाजी मार्ग पर खुलता है। लेकिन उससे हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि कितना भव्य इनका जायदाद रही होगी। मलका गेटी का पुराना फाटक तालाब गंगनी सुकुल की तरफ है, मगर जो दूसरा फाटक शिवाजी मार्ग पर है वो नया है, जिसे सन 1923 में बनवाया गया था।
इस गेट की दोनों पुस्त पर शाही इमारतें हैं। एक तरफ मलका गेती की खास किस्म की गुम्बद वाली मस्जिद है तो दूसरी तरफ उनका इमाम बाड़ा है। शाही गेट से इमाम बाड़े तक एक लंबा चौड़ा इलाका था। इस इमारत को सन 1845 में बनाया गया था और इसी इमाम बाड़े में ही मलका गेती दफन है। अपने जमाने में मलका गेती के बड़े ठाट बाट थे। 12 मुगलानियाँ सिर्फ उनके कपड़े सिलने के लिए नौकर थीं, जो दिन रात उनके जोड़ों दुपट्टों पर लचका बांकड़ी टाका करती थीं। कहा जाता है कि उनका जलवा कुछ ऐसा था कि एक जोड़ा रेशम का कामदार बेगम साहिबा सिर्फ 3 बार ही पहना करती थीं। एक पुलिस का दस्ता में थानेदार उनकी ड्योढ़ी पर मुलाजिम रहता था। इतने ऐश आराम के बावजूद वो बड़े सीधे स्वभाव की एक नेक दिल महिला थी। उनके शौहर सरिया जहां जब ताज पहनकर अमजद अली शाह बन गए तो उन्होंने जहूर बख्श कोठी को अपनी महबूबा मलका गेती को दे दिया। जहूर बख्श की बस्ती नूर मंजिल के पास वाली जाफरानी मस्जिद से लेकर लाल रंग वाले जहूर बख्श चर्च तक थी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जहूर बख्श चर्च कोठी जहूर बख्श के खंडहरों पर ही बनी है। कोठी जहूर बख्श को फिर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया और अब आज वहाँ पर एक चर्च है और इसके अलावा कोई निशान मलका गेती की प्रॉपर्टी के नहीं देख सकते हम। इस पूरे इलाके में तमाम मस्जिदें और इमामबाड़े थे, जिनमें से कुछ एक को छोड़कर ज़्यादातर तबाह हो गए। मलका गेती जाने आलम वाजिद अली शाह की सौतेली माँ थीं। बेवा होने के बावजूद गदर के वक्त जाने आलम की गद्दी छीनने के बाद उन्हें भी यहाँ से भागना पड़ा। गदर के दौरान उनके एक बेटे सिकंदर कद्र भी मारे गए। इस आफत के टूटते ही उन्हें कोठी जहूर बख्श को छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। मौलवी बसीरुद्दीन मलका गेती के पूरे कुनबे को लेकर रातों रात काकोरी पहुंच गए और इस आग के ठंडे हो जाने तक वह लोग वहीं रुके। जब ये वापस लौटी तब तक यहाँ का नज़ारा काफ़ी बदल चुका था। शहजादगी के कसूर में उनके बेटे दारा सितवत को अंग्रेज़ों ने बेकसूर होने के बावजूद कैद कर रखा था, जो बड़ी मुश्किल से छूट पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट बेगम से 2000 रुपया वार फंड के नाम पर मांग रही थी, जो उनके वसूखे से जबरन काटे भी गए, लेकिन उन्हें जहूर बख्श का इलाका नहीं मिल सका। सन 1868 में मलका गेती ने इंतकाल फरमाया और सन 1887 में अंग्रेज सरकार ने उनके बेटे की दुश्मनी में उनका सारा इलाका जब्त कर लिया। उस समय के कागजातों के अनुसार मलका गेती गेट से लेकर इमाम बाड़ा मलका गेटी तक उनके ही अजीजों की 37 कब्रों की पहचान हुई थी। लेकिन अब यहाँ ना तो इमाम बाड़ा है और ना ही मलका गेती की कब्र है। तो दोस्तों, यह थी मलका गेती फाटक और मलका गेती की ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलू। आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये है लखनऊ में आज बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। समर सलील, सच के साथ।